नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल टिप्स। हम आज डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस आंसर, जिसमें 21वां क्वेश्चन जो है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट अपने को निकालना है, कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए, द ग्रेटर द विस्कोसिटी द ग्रेटर इज परमिबिलिटी, द ग्रेटर द यूनिट वेट द ग्रेटर is permeability, the greater the unit weight the smaller is permeability, unit weight did not affected permeability। हम इसका जो permeability जो होती है दोस्तों, permeability क्या होती है, जो मिट्टी जो होती है उसमें जो पानी रिसने की क्षमता कितनी है। जो भी मृदा है अपने पास सॉइल है उसमें से पानी रिसने की क्षमता कितनी है, वो होती है अपनी परमिबिलिटी। जो कॉस ग्रेन सॉइल होगी दोस्तों तो उसकी परमिबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। उसके बाद में हम देखते हैं जो परमिबिलिटी जो होती है उसका जो इक्वल होता है E³/1 + E गामा अपॉन म्यू। ठीक है दोस्तों, ये गामा जो है वो यूनिट वेट है और म्यू जो है वो विस्कोसिटी है, और ई जो है वो यहाँ पे वॉइड रेशियो है। के जो होती है परमिबिलिटी कोएफिशिएंट है, जो परमिबिलिटी कोएफिशिएंट वो है ना, ये परमिबिलिटी के बराबर ही होता है। तो जो इसने बोला है द ग्रेटर द विस्कोसिटी द ग्रेटर इज परमिबिलिटी, जो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो परमिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो परमिबिलिटी जो होती है वो जो विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो अपना रॉन्ग हो जाएगा। द ग्रेटर द यूनिट वेट द ग्रेटर इज परमिबिलिटी, अगर यूनिट वेट ज़्यादा है तो परमिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा कथन सत्य है। जो यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल। जो यूनिट वेट होता है गामा जो होता है डी, वो ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है गामा डब्ल्यू से। वेट जो होती है वेट सॉइल से ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा सेकंड ऑप्शन है, फॉर ड्राई सॉइल ड्राई यूनिट वेट इज़ लेस देन टोटल यूनिट वेट। टोटल यूनिट वेट जो ड्राई सॉइल का में जो ड्राई यूनिट वेट होता है वो टोटल यूनिट वेट से लेस होता है। तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा अपना रॉन्ग। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज ड्यू टू सबमर्ज्ड इन वाटर। जो यूनिट वेट जो होता है सॉइल का वो इंक्रीजेज होता है जो पानी में डूबोते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीजेज ड्यू टू सबमर्ज्ड इन वाटर। सबमर्ज करेंगे, पानी में डुबाएंगे तो यूनिट वेट जो होगा, अगर किसी भी सॉइल को पानी में डुबाएंगे तो उसका जो यूनिट वेट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यूनिट वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो गामा की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, गामा की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज कर जाएगी जब उसमें पानी में डुबोएंगे, सबमर्ज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 क्वेश्चंस। 23 questions. A plane inclined at the angle phi and the horizontal at which the soil is expected to stay in the absence of any lateral support is known as। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है नेचुरल स्लोप लाइन, बी है रिपोज लाइन, सी है द फाई लाइन, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, नेचुरल स्लोप लाइन भी होगी, रिपोज लाइन भी होगी, द फाई लाइन होगी। फाई लाइन जो होती है वो इंटरनल फ्रिक्शंस होता है, ये इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन होता है फाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 क्वेश्चन है। द क्यूक सैंड जो होती है वो क्या होती है, क्यूक सैंड इज ए टाइप्स ऑफ सैंड, ये एक टाइप्स ऑफ सैंड होती है। या फ्लो कंडीशन ऑक्यूरिंग इन द कोहेसिव सॉइल, फ्लो कंडीशन ऑक्यूरिंग इन द कोहेशनलेस सॉइल, फ्लो कंडीशन ऑक्यूरिंग इन बोथ कोहेसिव एंड कोहेशनलेस सॉइल। तो दोस्तों, जो क्यूक सैंड जो होती है एक फ्लो कंडीशन होती है, वो कोहेशनलेस सॉइल में होती है। ठीक है दोस्तों, कोहेशनलेस जो क्यूक सैंड जो होती है वो कोहेशनलेस सॉइल में होती है, फ्लो कंडीशन ऑक्यूरिंग कोहेशनलेस सॉइल, जिसको इज कॉल्ड क्यूक सैंड। ठीक है दोस्तों, तो कोहेशनलेस सॉइल में क्या आ जाएगी, ग्रेवल आ जाएगी।
ग्रेवल आ जाएगी और क्या आ जाएगी, सैंड आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ग्रेवल और सैंड आ जाएगी। ये जो है सैंड दे रखा है, क्योंकि सैंड दे रखा है तो एक प्रकार से कोहेशन लेस सॉइल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25। द टाइम फैक्टर फॉर द क्ले लेयर इज। टाइम फैक्टर जो होता है, क्ले लेयर का जो टाइम फैक्टर होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है ए डायमेंशनल पैरामीटर, ये एक डायमेंशनल पैरामीटर है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज बाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस ऑफ क्ले लेयर। जो टाइम फैक्टर होता है, टाइम फैक्टर क्या होता है, टीवी होता है। टीवी बराबर क्या हो जाएगा, सी वी, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इनटू टी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो जो टाइम फैक्टर जो होता है, टाइम फैक्टर जो होता है वो डायमेंशनल पैरामीटर है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो ड्रेनेज पाथ का नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ होता है। ठीक है, तो ये आंसर तो अपना रॉन्ग हो जाएगा। इनडिपेंडेंट द थिकनेस ऑफ क्ले लेयर, तो जो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा अपना आंसर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, तो एक फॉर्मूला आता है के बराबर एम बी गामा डब्ल्यू इंटू सी वी। ठीक है दोस्तों, एम बी गामा डब्ल्यू इंटू सी वी होता है। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर ये गामा डब्ल्यू है, एम बी जो होता है जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंसोलिडेशन है, और सी वी जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है। के जो होती है वो क्या होती है, परमेबिलिटी होती है। तो सी वी जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, के। अपन ने इसी पर का एक फॉर्मूला देखा था, टी वी बराबर सी वी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सी वी जो है जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के। सी वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये किसके इक्वल हो जाएगा, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, ये इसका आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्लोप ऑफ आइसोक्रोन एट द एनी पॉइंट एट द गिवन द टाइम इंडिकेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, द स्लोप ऑफ आइसोक्रोन एट एनी पॉइंट एट द गिवन टाइम इंडिकेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ। ऑप्शन ए इफेक्टिव स्ट्रेस विथ टाइम, इफेक्टिव स्ट्रेस विथ डिप्थ, पोर वाटर प्रेशर विथ डिप्थ, पोर वाटर प्रेशर विथ टाइम। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आंसर इसका क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर विथ डिप्थ हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर विथ डिप्थ इसका आंसर हो जाएगा। स्लोप जो होता है आइसोक्रोन का एट एनी पॉइंट द गिवन टाइम इंडिकेट द रेट ऑफ चेंजेज ऑफ, ये क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर टू डिप्थ हो जाएगा। पोर वाटर प्रेशर टू डिप्थ हो जाएगा। ये पोर वाटर प्रेशर है और ये डिप्थ है, गहराई है। तो ठीक है, ये हो जाएगा आइसोक्रोन का। ठीक है, तो ये आइसोक्रोन होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं ये इसमें ग्राफ में। ठीक है, तो ये डी जो होता है वो डिप्थ होती है, और ये म्यू जो होता है वो पोर वाटर प्रेशर होता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। When the degree of saturation is 0, the soil mass under consolidation represent one phase system, two phase system with soil and air, and two phase system with soil and water, एंड थ्री फेज सिस्टम। तो इसका जो आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है इसमें तो बोला है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब एस इक्वल्स टू 0 है, इसमें मतलब वाटर है ही नहीं, वाटर के वॉइड्स है ही नहीं। तो क्या बच जाएंगे, ओनली एयर के वॉइड्स बच जाएंगे। किसके वॉइड बच जाएंगे, एयर के वॉइड बच जाएंगे, और सॉलिड रह जाएंगे। तो ये जो होता है वो टू फेज सिस्टम बन जाएगा। किसका हो जाएगा, टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड एयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइड्रोमीटर रीडिंग आर करेक्टेड फॉर। हाइड्रोमीटर रीडिंग आर करेक्टेड फॉर, जो हाइड्रोमीटर रीडिंग होती है दोस्तों हम इसको डिस्कस करेंगे। जो हाइड्रोमीटर जो रीडिंग होती है एक टेम्परेचर करेक्शन होता है। अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर है तो जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव में होगा। अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में है तो जो करेक्शन होगा वो नेगेटिव में होगा। ये टेम्परेचर करेक्शन की बात होगी। अब मिनिस्कस करेक्शन की बात करते तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये जो होता है ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये जो करेक्शन होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसिंग एजेंट करेक्शन जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। ये जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, टेम्परेचर, मेनिस्कस एंड डिस्प्लेसिंग एजेंट करेक्शन, ये तीनों जो है वो रीडिंग में लेते हैं। टेम्परेचर भी लेते हैं, मेनिस्कस भी लेते हैं, और डिस्प्लेसिंग एजेंट करेक्शन। तो इसका जो 28वें का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा।
अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्री एक्सियल टेस्ट। ट्री एक्सियल टेस्ट किसका होता है दोस्तों? कंसोलिडेशन निकालने का है। व्हेन द सेल प्रेशर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.10 न्यूटन पर mm स्क्वायर टू 0.26 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द पोर वाटर प्रेशर इंक्रीजेज फ्रॉम 0.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर टू 0.15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्केप्टम पोर प्रेशर पैरामीटर जो बीटा है बी है, तो इसको निकालना है। तो ये क्या होता है, ये जो होता है कितना चेंज हुआ पोर वाटर प्रेशर में, जो है पोर वाटर प्रेशर में कितना चेंज हुआ, और जो सेल प्रेशर है, जो सेल प्रेशर है उसमें कितना चेंज हुआ, उसका जो रेशियो होता है वो स्केप्टम पोर प्रेशर पैरामीटर कहलाता है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, जो पोर वाटर है कितना चेंज हुआ, 0.15 से हो जाएगा 0.07, तो 0.15 माइनस 0.07, ठीक है, 0.07 और अपॉन में क्या आ जाएगा, जो सेल प्रेशर है, सेल प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये कितना है 0.26 माइनस 0.10। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे 0.10, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू जो आ जाएगी क्या आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर 29 क्वेश्चंस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंट बाय। इनऑर्गेनिक सॉइल है दोस्तों, कौन सी सॉइल है, इनऑर्गेनिक सॉइल है, इनऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है दोस्तों। इनऑर्गेनिक सॉइल है मतलब सैंड है और ग्रेवल है, जिसकी लो कंप्रेसिबिलिटी है। आर रिप्रेजेंट बाय, एम जो होती है, एम एच जो होती है हाई सिल्ट होती है, ठीक है। एस एल जो होती है सैंड जो होती है लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसकी जो लो कंप्रेसिबिलिटी सैंड होती है। और एम एल जो होती है लो कंप्रेसिबिलिटी होती है सिल्ट की, और जो हाई क्ले होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है क्ले की। तो इसका जो आंसर इनऑर्गेनिक सॉइल है लो कंप्रेसिबिलिटी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा एम एल हो जाएगा। एम एल मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां क्वेश्चन है द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन ए सॉइल। अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन ए सॉइल। ऑप्शन ए डिक्रीजिंग with the increase in the initial void ratio, decreases in plastic limit, increases with increases in initial void ratio, increases with decreases in the porosity of the soil। जो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, जब सॉइल जो होती है रेस्ट में है, तब क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब जो इनिशियल वॉइड रेशियो है, इनिशियल वॉइड रेशियो जो है ई की वैल्यू जब इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सेटलमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन द एलिमेंट ऑफ कोहेशन लेस सॉइल विद इन द बैक फील ऑफ रिटर्निंग वॉल इज। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। वर्टिकल ऑफ द सॉइल इज एन एक्टिव स्टेट इज प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, वर्टिकल ऑफ द सॉइल इज पैसिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, इंक्लाइंडेड एट 45 टू द वर्टिकल प्लान एंड नॉन ऑफ द अबव। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होती है दोस्तों, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात हो रही है, सिग्मा 1 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिग्मा 1 की बात हो रही है। और किस लिए कोहेशन लेस सॉइल के लिए, कोहेशन लेस सॉइल है मतलब फाई की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो बैक फिल ऑफ द रिटर्निंग क्या हो जाएगा, जो बैक फिल जो होता है रिटर्निंग वॉल का, वह अपना ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1/3। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। 34वें क्वेश्चन की बात करते हैं। द हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर द सॉइल मास। हाइड्रोमीटर एनालिसिस करते हैं किसके लिए, सॉइल मास के लिए। तो ऑप्शन ए है बोथ मीनिस्कस करेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट एजिंग करेक्शन आर एडिटिव। अपन थोड़ी देर पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। जो मिनिस्कस करेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसिंग एजेंट करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो मिनिस्कस करेक्शन जो होता है वो एडिटिव होता है, डिस्प्लेसिंग एजेंट करेक्शन जो होता है सब्सट्रैक्टिव होता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां इन द ट्री एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस डिवाइडर स्ट्रेस ऑफ द सॉइल स्पेसिफिकेशन प्रोड्यूस शेयर स्ट्रेस ऑन। ये हो जाएगा ट्री एक्सियल टेस्ट है दोस्तों। कौन सा टेस्ट है, ट्री एक्सियल टेस्ट है। तो ट्री एक्सियल टेस्ट में जो सिग्मा डी है, एडिशनल स्ट्रेस है, सिग्मा डी जो है
ये बात कर रहे हैं एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस, सिग्मा डी मतलब डेविएटर स्ट्रेस की बात हो रही है, ठीक है। तो ट्री एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट है तो वो हो जाएगी अपने किस प्लान में हो जाएगी, स्पेक्ट्रम पोर प्रेशर कोएफिशिएंट बी ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सैचुरेटेड सॉइल के लिए कितना होता है, 1 होता है। अब डैश सॉइल की बात की जाए तो किसका क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन इज द ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अब क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इज, सिल्ट साइज के जो पार्टिकल होते हैं उसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है। तो हम बता दें यहाँ पे जो क्ले पार्टिकल होती है उसकी जो होती है 2 माइक्रोन से कम होती है, जो डाया जो होता है वो 2 माइक्रोन से कम होता है, ठीक है। उसके बाद में सिल्ट की बात करें, सिल्ट जो होती है वो 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन होती है, 2 माइक्रोन से कितनी होती है, 75 माइक्रोन होती है। उसके बाद में सैंड की बात करते हैं, सैंड की बात करते हैं तो वो होती है 2 माइक्रोन 0.75 माइक्रोन से 0.75 माइक्रोन से 4.75 होती है, ठीक है। 4.75 होती है। और ग्रेवल के लिए कितनी होती है दोस्तों, 4.75 दोस्तों कितनी होती है, 4.75 से क्या होती है 80 ठीक है, 80 होती है, ठीक है, 80 होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो जो सिल्ट की जो पार्टिकल है तो किसके बीच में आ जाएगा, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन 75 माइक्रोन आ जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा करेक्ट आ जाएगा डी, क्योंकि जो 1 माइक्रोन होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इफ़ द void of soil mass are full of the air only, the soil is trimmed as, ठीक है। अगर सॉइल जो voids होती है, सॉइल मास इज फुल्ड विथ एयर, खाली एयर से भरी हुई होती है, एयर से भरी हुई होती है, तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राई सॉइल, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगी, ड्राई सॉइल हो जाएगी। का एयर 2 फेस सिस्टम बनाएगा, उसमें एयर और सॉइल रहेगी, ठीक है, तो वो ड्राई सॉइल में होता है, ठीक है, क्योंकि उसके वॉइड जो होते हैं ना ओनली एयर से भरे हुए होते हैं। अगर बोलता कि पानी से जो है वॉइड्स भरे हुए हैं तो ये हो जाएगी सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगी, कितनी क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39 क्वेश्चन। हाईवे रिसर्च बोर्ड SBR क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल बेस्ड ऑन, ठीक है। तो ये जो होती है ना सॉइल जो होती है ना किसके बेस पे होती है, पार्टिकल साइज, कॉम्पोजिशन, प्लास्टिसिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, बोथ पार्टिकल साइज, कंपोजिशंस एंड प्लास्टिसिटी, कैरेक्टरिस्टिक, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बोथ पार्टिकल साइज, कंपोजिशंस एंड पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। कोर्स ग्रेन सॉइल आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय, कोर्स ग्रेन सॉइल की बात हो रही है दोस्तों। कोर्स ग्रेन सॉइल जो होती है ऑप्शंस दे रखे हैं, ड्रम रोलर, रबर टायर्ड रोलर, सिर्फ फुटेड रोलर एंड वाइब्रेटरी रोलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वाइब्रेटरी रोलर। जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उसको क्या जो है वो वाइब्रेटरी रोलर से कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और सिर्फ फुटेड रोलर जो होती है, सिर्फ फुटेड रोलर हो जाती है वो कोएसिव सॉइल होती है, क्ले सॉइल होती है ना, इससे कॉम्पैक्टेड होती है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने बेल आइकन